हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 29 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में किसने स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका लॉन्च किया है इसरो ने। इस कार्यक्रम में होगा क्या? इसमें स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी दी जाएगी। और यह कार्यक्रम गर्मियों की छुट्टियों में 2 सप्ताह के लिए होगा। और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 3 विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन सिर्फ 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ही इस कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे। तो अभी हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका शुरू किया है इसरो ने। और यहाँ पर बात हुई है इसरो की, तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। और इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर, कर्नाटक में। और वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं के सिवन। अगला प्रश्न, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कैंडिडेट कनेक्ट और शेयर यू वोटेड नामक 2 नए उपकरण लॉन्च किए हैं? तो अभी हाल ही में फेसबुक ने कैंडिडेट कनेक्ट और शेयर यू वोटेड नामक 2 नए उपकरण लॉन्च किए हैं। अप्रैल से लोकसभा चुनाव शुरू होंगे, तो मतदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए फेसबुक ने कैंडिडेट कनेक्ट और शेयर यू वोटेड नामक 2 नए उपकरण लॉन्च किए हैं। और यहाँ पर बात हुई है फेसबुक की, तो फेसबुक की स्थापना हुई थी 4 फरवरी 2004 को। 4 फरवरी 2004 को फेसबुक की स्थापना हुई थी। फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया US में। और फेसबुक के वर्तमान में CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो अभी हाल ही में भारत ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं अफ्रीकी संघ के साथ। और अफ्रीकी संघ यानी कि अफ्रीकन यूनियन, इसका मुख्यालय है इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ MNC यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन द्वारा कर चोरी की जांच करने के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन यानी कि ऐसी कंपनियां जो 2 या 2 से अधिक देशों में व्यापार करती हैं। तो अभी हाल ही में भारत ने मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन द्वारा कर चोरी की जांच करने के लिए अमेरिका के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। और यहाँ पर बात हुई है अमेरिका की, तो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप ये अमेरिका के 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के अनुसार किस देश का चांगी एयरपोर्ट लगातार 7वीं बार शीर्ष पर है? तो चांगी एयरपोर्ट ये सिंगापुर में है। तो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के अनुसार सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट लगातार 7वीं बार शीर्ष पर है। और इसमें नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 59वें स्थान पर है। और मैंने आपको 26 मार्च के करंट अफेयर्स में बताया था, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया के 12वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में स्थान दिया गया था। और पहला स्थान किसे दिया गया था? पहला स्थान दिया गया था USA के अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। यानी कि अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। तो इसमें सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट लगातार 7वीं बार शीर्ष पर है। तो सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है डॉलर। सिंगापुर की राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब। और सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली सियन लूंग। ली सियन लूंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा?
तो केंद्र सरकार द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा में 5,042 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और 1 अप्रैल से विजया बैंक और देना बैंक, इन दोनों बैंकों का विलय हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो इसीलिए केंद्र सरकार बैंक ऑफ बड़ौदा में 5,042 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। और यहाँ पर बात हुई है बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा इसका मुख्यालय है वडोदरा, गुजरात में, और वर्तमान में इसके चेयरमैन है हसमुख अधिया। और इसकी टैगलाइन क्या है? तो इसकी टैगलाइन है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। अगला प्रश्न, भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ऑस इंडेक्स का आयोजन कहाँ करेंगे? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ऑस इंडेक्स का आयोजन करेंगे विशाखापट्टनम में। और ये 2 अप्रैल से 16 अप्रैल 2019 तक विशाखापट्टनम के तट पर आयोजित किया जाएगा। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ऑस इंडेक्स आयोजित करेंगे विशाखापट्टनम में। और यहाँ पर बात हुई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है डॉलर। और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। अगला प्रश्न, कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम उम्मीद के शुभारंभ की घोषणा किसने की है? तो अभी हाल ही में कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम उम्मीद के शुभारंभ की घोषणा की केयर हॉस्पिटल ने। इनिशियल स्टेज के कैंसर का पता लगाने के लिए केयर हॉस्पिटल ने कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम उम्मीद के शुभारंभ की घोषणा की है। इससे होगा क्या? इससे कैंसर से होने वाली मृत्यु दर में कमी आएगी, क्योंकि कैंसर का पता अगर इनिशियल स्टेज में चलता है तभी उसका इलाज संभव हो पाता है। अगला प्रश्न, मारुति सुजुकी ने लगातार तीसरे वर्ष के लिए किसे अपना एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है? तो मारुति सुजुकी ने लगातार तीसरे वर्ष के लिए अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है केनिची याओकावा को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है केनिची याओकावा। तो मारुति सुजुकी ने इन्हें अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। और मारुति सुजुकी, इसमें जो मारुति है ये इंडिया की कंपनी है और जो सुजुकी है ये जापान की कंपनी है। अगला प्रश्न, किस हाईकोर्ट ने एफआईआर में जाति के उल्लेख पर रोक लगा दी है? तो एफआईआर में जाति के उल्लेख पर रोक लगा दी है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने। और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं कृष्णा मुरारी। और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, ये पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, इन तीनों के लिए कॉमन हाईकोर्ट है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच पर्यटन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और क्रोएशिया के बीच पर्यटन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन दिनों क्रोएशिया की यात्रा पर हैं, तो उन्हीं की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और मैंने आपको कल बताया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को क्रोएशिया में क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ किंग टॉमिस्लाव एंड ग्रैंड स्टार से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर बात हुई है क्रोएशिया की, तो क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब। जाग्रेब क्रोएशिया की राजधानी है। क्रोएशिया की करेंसी है कुना। और क्रोएशिया की राष्ट्रपति हैं कोलिंडा ग्रेबर किटारोविक। कोलिंडा ग्रेबर किटारोविक क्रोएशिया की राष्ट्रपति हैं। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे थे। पहला क्वेश्चन था हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर था नॉर्वे के द्वारा। और दूसरा क्वेश्चन था हाल ही में कौन से हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर था चिनूक। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा ई वेस्ट रिसाइकलिंग हब कहाँ खोला गया है? और
आज के लिए आपका दूसरा प्रश्न है, किस पर्वत पर पहले भारतीय सेना पर्वतारोहण अभियान की शुरुआत की गई है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोज़ हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।